जो प्रोग्राम है डाइट एक्सरसाइज एंड डेली रूटीन, जो हमारे मैडम डॉक्टर नियति चितालिया मैम लेने वाले हैं। तो मैं पहले डॉक्टर नियति मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डॉक्टर नियति मैम जो है वो पिछले 35 सालों से आयुर्वेद के स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने आयुर्वेद का और पालन पोषण इस पर कई सारी किताबें भी लिखी है और कई टीवी चैनलों पर इनके शोज भी फेमस हो चुके हैं और इन्होंने अनगिनत रेडियो पर प्रोग्राम भी किए हैं और कई ऑफिसेज और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आयुर्वेद और हेल्थ के बारे में सेशन दिया है। डॉक्टर नियति मैम पिछले 35 सालों से स्वयं सेवकों के शीर्ष पर है। तो डॉक्टर नियति मैम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, बट मैंने टाइम की कमी की वजह से मैंने कुछ लाइन में उनका इंट्रोडक्शन देना चाहा है और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहा है कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू, वेलकम मैम। थैंक यू कुलसुम। नमस्ते आप सबको। ये जो विषय है अभी कुलसुम ने कहा, न्यूट्रिशन और अपना डेली रूटीन, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लगभग आज से 25 सालों से मैं देख रही हूँ कि ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के मरीज अपने इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब ये देखा तो WHO की स्टडी देखी तो उसमें पता चला कि अपनी इंडिया जो है उसको डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। अगर अपनी इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है एक बाजू में, दूसरी बाजू ये है कि जो अपनी थाली है, जो हम कहते हैं जिसको महाराष्ट्रियन थाली कहेंगे या गुजराती थाली कहेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सैलड्स होती है, राइट हैंड साइड पे सब्जियां, दाल होती है और बीच में रोटी या चावल रहता है। ये जो अपनी थाली है परोसी हुई, इसको लंदन फूड फेस्टिवल में हर साल पहला प्राइज मिलता है। मतलब अपने खाने में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत अपने जो अपना रोजाना अपनी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। ये जब मैंने देखा तो मैंने अपना खाना भी स्टडी किया। ये जो लंदन फूड फेस्टिवल में फर्स्ट आया, ये जो न्यूज आई थी, ये जो अपने साइंटिस्ट है डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर जयंत नारळीकर जो अपने फिजिसिस्ट है एंड वेरी फेमस, उनकी वाइफ ने उनकी फ्रेंड को किस तरह से ये थाली परोसनी है उसको एंटर करना था कंपटीशन में, तो उन्होंने ये सब सिखाया था। तो वो जो थाली मैंने स्टडी की, या किसी से भी आप पूछो, आपको भी मैं किसी को पूछती हूँ, अगर आप कहेंगे, मैं पूछूं कि आप कितना खाते हो रोज, तो पहले ही लोग क्या कहेंगे, 2 रोटी इतना चावल, है कि नहीं? कोई ये नहीं कहता कि कितनी सब्जी और कितनी दाल उसने खाई है। ये जब भी मुझे स्ट्राइक हुआ, और फिर हमारे जो आयुर्वेद, अभी जैसे कुलसुम ने कहा, आयुर्वेद का मेरा अभ्यास कंटिन्यूअसली शुरू रहता है, क्योंकि मेरी क्लिनिक में मेरी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैं आयुर्वेद के बारे में सिखाती हूँ। तो मेरी आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसका पठन पाठन कंटिन्यूअसली चालू रहता है। तो उसमें मैंने देखा कुछ पुराने वैद्यों की मेरे पास किताबें हैं, उन्होंने खुद ने लिखी हुई। तो वो जो मैंने उनकी जो किताब पढ़ी, एक जो पुराने वैद्य है, उन्होंने क्या लिखा है कि आपके जो सब्जी है या दाल है, सब्जी और दाल मिला के आपके रोटी के 4 गुना होनी चाहिए, 4 गुना। मतलब 1 गुना अगर अपन रोटी खाते हैं तो 4 गुना अपनी सब्जी और दाल मिला के होना चाहिए। अभी आप ही सोचो, जो डब्बा भरते हैं, डब्बे में रोटियां किस खाने में रहती है और सब्जी किस खाने में रहती है? सब्जी हम लोग बहुत कम लेते हैं, दाल बहुत कम लेते हैं रोटी के हिसाब से। मतलब 1 रोटी ली तो उसके 4 गुना अपने को सब्जी और दाल लेनी है, दूसरी रोटी ली तो फिर से उसके 4 गुना सब्जी और दाल लेनी है, जो हम लोग नहीं ले रहे। बराबर। अभी जब भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का सवाल आता है तो सब लोग क्या कहते हैं कि फास्ट फूड बंद करो। फास्ट फूड जैसे लोग बोले, सबके मन में क्या आता है? आप में से भी कोई भी बोलेगा पिज्जा और बर्गर, है कि नहीं? जब भी फास्ट फूड का जिक्र होता है तो अपने मन में पहले क्या आता है कि उस पिज्जा और बर्गर। ऐसा नहीं है दोस्तों,
अपनी भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव, समोसा पाव, भजी पाव, पोहे, ब्रेड बटर, उपमा, चपाती और चाय सुबह में नाश्ते में लेना, ये सारी चीजें फास्ट फूड में आती है। मैंने तो कितने साल हुए बर्गर तो खाया ही नहीं है, पिज्जा कभी कभार खाया होगा, मगर फिर भी अगर मैं 1:4 ये रेशो नहीं रखती हूँ और ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, तो मेरे आगे मैंने क्रॉस डालना चाहिए कि इसको जरूर डायबिटीज होने वाला है। तो क्या चेंज करना है? तो पहले ये सोच को चेंज करो कि अपने को सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, अगर मैं किसी के यहाँ जाती हूँ या किसी को भी पूछती हूँ कि ब्रेकफास्ट आप लोग क्या करते हैं, तो पहले मुझे लोग बोलते पोहे लेते हैं, उपमा लेते हैं, चाय चपाती लेते हैं, ब्रेड बटर लेते हैं। ये सारी चीजें गलत है। क्यों? क्योंकि उनका सारा रूपांतर शुगर्स में हो जाता है। अभी इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हम लोग तो सब बच्चों को जानते हैं, बच्चे जो होते हैं बहुत तूफानी होते हैं, और जो बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि चलो 10 बार कूदो, 20 बार यहां से ऊपर दौड़ो, तो वो क्या हो जाता है, थक जाता है। वैसे ही अपने को अपनी बॉडी को करना है। शुगर जो है वो ये शैतान बच्चा है। शुगर जो है वो शैतान बच्चा है, मतलब क्या, उसको लिवर लेके तुरंत डाइजेस्ट कर देती है। मगर प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो समझदार और सयाने बच्चे हैं। प्रोटीन और फैट को पचन करने के लिए बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, लिवर को मेहनत करनी पड़ती है। तो जो अपनी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा आता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसको भी मैसेज आने लगते हैं कि भाई अब तुम मत निकलो, ये आदमी जो, ये व्यक्ति जो है वो अभी प्रोटीन ज्यादा खा रहा है, ये फैट ज्यादा खा रहा है, अभी एक शुगर नहीं खा रहा है। बराबर ना? उसको मैसेजेस जाने लगते हैं। अभी आपने बहुत लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, जो दीक्षित डाइट में डॉक्टर दीक्षित बोलते हैं कि कुछ भी अपन खाओ इंसुलिन आ जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हो तो इंसुलिन आता है। अगर आप प्रोटीन और फैट को बढ़ाएंगे तो बॉडी मैसेजेस भेजने लगेगी पैंक्रियास को कि भाई रुको, अभी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग मंगा लेंगे। तो क्या होता है, हमेशा देखिए, आपको कोई जख्म हो जाती है कभी भी, तो वहां पर जो हील, उसको अच्छा होने के लिए जो सेल्स आते हैं वो हमेशा ज्यादा आते हैं। इसीलिए पपड़ी आ जाती है ब्राउन कलर की, अपने को देखो पपड़ी आ जाती है, फिर अपन उसको निकालते हैं। दोज आर दी एक्स्ट्रा सेल्स जो बॉडी ने भेजे हैं। तो ये बॉडी का की टेंडेंसी है कि मुझे 10 ml समझो इंसुलिन की जरूरत है, तो बॉडी 20 ml इंसुलिन भेजेगी। समझ गए ना? 10 ml इंसुलिन की मुझे अभी जरूरत है, बॉडी 20 ml इंसुलिन भेजेगी। तो वो 10 ml का क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 10 ml आया है उसको अभी समझो क्या होता है उससे। उससे मोटापा बढ़ना, पेट का मोटापा बढ़ना खास करके, ओके। उसके साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ना, खून गाढ़ा होना, डायबिटीज जल्दी से होना, बाल झड़ना, इधर ऐसे एक्ने, बहुत सारी फुंसिया फुंसिया आना। और आजकल लड़कियों में जो एकदम 70% ऑफ गर्ल्स आर सफरिंग पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी। ये सारे रोग, उसका मूल, और एक रोग थायराइड, ज्यादा करके हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड का सिक्रीशन कम होना। ये सारे जो रोग है वो ज्यादा इंसुलिन आने की वजह से ब्लड में होते हैं। तो अभी उसको कैसे अपन उसमें क्या, कैसे हम उसमें अभी एक इक्वेशन कौन सा करें? ओके। तो पहली बात मैंने आपको डाइट में बता दिया, आज से अपने को कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। तो पहले ब्रेकफास्ट से ही शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर अपने को नहीं लेने हैं, मतलब पोहे उपमा नहीं लेना है, तो आप बोलेंगे मैडम तो और कुछ बताओ, हम लोग क्या करें? तो बहुत सारी औरतें ही हैं। मुझे तो लगता है कि किसी भी औरत को थोड़ा दिमाग चलाया तो बराबर समझ में आता है कि उसको प्रोटीन कैसे करने हैं। ओके।
तो इसमें मैं आपको एक और इक्वेशन बताती हूँ। वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग शिफ्टिंग टू वेगान और वेजिटेरियनिज्म है, जो आयुर्वेद के हिसाब से गलत है। समझ लो, आयुर्वेद के हिसाब से वो गलत है। वेजिटेरियनिज्म इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आप में से बहुत लोग पूछेंगे, आप आयुर्वेदाचार्य हो और कह रही हो कि वेजिटेरियनिज्म इज रॉन्ग। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आयुर्वेद ये आयु अस्मिन वेदः, मतलब इट इज अ हेल्थ के बारे में वेद है, हेल्थ के बारे में नॉलेज है। इट इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट। सो वो कहता है कि अगर आप अशाकाहारी खाना, मतलब मांसाहारी खाना लेते हैं, तो आप बेटर सिचुएशन में होते हैं। बट वो बात अलग है। कोई सोचता है मुझे नहीं खाना है नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। आई हैव मेड 2 डिफरेंट डाइट्स फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन लोग ये बात समझ लो कि अगर आप सोचते हो कि मैं एक कटोरी दाल खाऊंगी और मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, रॉन्ग है। एक कटोरी दाल में पूरा प्रोटीन नहीं होता है। सम प्रोटीन्स आर लैकिंग इन दाल, विच आर इन राइस और इन चपाती। अपने को मालूम है ग्लूटेन है व्हीट में, वो प्रोटीन दाल के साथ जुड़ के एक पूरा प्रोटीन हो जाता है। मतलब आप समझो 4 गुना दाल, एक बड़ा कटोरी भर के दाल और उसमें एक रोटी डाल के आप खाओ, तो इट्स एज गुड एज ईटिंग 1 पीस ऑफ चिकन। हो गया। मतलब वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको पूरे प्रोटीन मिल सकते हैं। ओके, 1:4 ये रेशो आप लंच और डिनर के लिए समझ लो। मैं 4 पोर्शन सब्जी लूंगी और एक ही पोर्शन रोटी लूंगी, ये पहले आप समझ लो। अभी ब्रेकफास्ट में क्या करना है, अगर पोहे उपमा नहीं खाना है तो पांचों दाल आती है, पांचों दाल को रात में भिगो के कम पानी डाल के कुकर में उबाल लो। ये जो उबली हुई दाल का जो ये आएगा, उसको पाव भाजी क्रश करने के उससे क्रश करो और उसमें आटा गूनो। अभी आटा गेहूं का आटा डालोगे, चाहिए तो थोड़ा बाजरे का आटा डाल सकते हो, या नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल डालो, पालक होता है, मेथी होता है, मूले के पत्ते होते हैं, नवलकोल के पत्ते रहते हैं, बहुत सारे पत्ते रहते हैं जिसके हम पराठे बनाते हैं। मिक्स करो, या एक कोई उसके अंदर अच्छी तरह से काट कूट के उसके अंदर डालो। फिर चाहिए तो थोड़ा अजवाइन, तिल, ऐसा सब फ्लेवर के लिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाल के उसका आटा बनाओ और उसके पराठे बनाओ। तो इसमें दाल भी है, इसमें सब्जी भी है, और इसमें गेहूं का आटा बहुत कम लगता है। तो ये पराठे आप दही के साथ खाओ तो इट्स अ वेरी हेल्दी एंड गुड ब्रेकफास्ट। दूध अच्छा लगता है तो दूध के साथ लो। दूध में डालने के लिए प्रोटीन के पाउडर बहुत सारे मिलते हैं। प्रोटीन के पाउडर ले लो, दूध में डाल के आप खा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि प्रोटीन के पाउडर लेने की जगह अगर हम ड्राई फ्रूट के पाउडर बना के डालें तो कोई हर्ज नहीं है। ड्राई फ्रूट के पाउडर भी उतने ही अच्छे और हाई प्रोटीनस रहते हैं, मगर किसी किसी को उसमें पेप्सिन इनहिबिटर्स रहते हैं, जो पेप्सिन इनहिबिटर्स उनको पचते नहीं है कुछ कुछ लोगों को, तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप ट्राई करो, इफ विदाउट ड्राई फ्रूट्स खाए से आपको एसिडिटी नहीं हो रही है तो यू कैन ईट ड्राई फ्रूट्स, नो प्रॉब्लम। बट अदरवाइज यू पुट एनी प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन एक्स जैसा है ब्रांड बाजार में, तो उसमें यू गेट विदाउट शुगर ऑल्सो। सो ट्राई टू टेक द ब्रांड दैट इज विदाउट शुगर। ओके, दूध में डाल के ये पराठे आपने बना लिए, तो ये पराठों के साथ आप दूध पी लो, दही खा लो, तो उससे आपका प्रोटीन का ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है। अभी हर रोज तो ये पराठे नहीं बनेंगे, तो एक दिन समझो कोई भी आपके हाथ में दाल आ गई, मूंग की दाल आ गई, उड़द की दाल आ गई, तो वो दोनों दाल रात को सोख करके रखना। एक बाजू में आप तवा गरम करो, एक बाजू में मिक्सर चलाओ, उसको कुछ आपको रखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आप एक बाजू में तवा रखो, एक बाजू में उसको ग्राइंड करो। ग्राइंड करते वक्त उसको उसमें नमक डालो, आपको जो कुछ थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालनी है या हरी मिर्च डालनी है, गार्लिक डालना है, अदरक डालना है, आपको जो लगे अच्छा उसमें आप डाल सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालो, थोड़ा दूधी उसको छिल के वो थोड़ा डालो, या कोई भी सब्जी, गोभी वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो।
और उसके चीले निकाल के आप ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 दाल का उदाहरण दिया। आप मूंग की दाल या पूरा पूरे मूंग ग्रीन कलर के, उसमें थोड़ी उड़द की दाल डालो, मगर जैसे मैंने बताया उसमें थोड़ा सा आपको रवा या चावल का आटा या रागी का आटा या ज्वार का आटा कुछ तो डालना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है ऑलवेज इजी, रवा डालते हैं तो ये चीले छूट जाते हैं एकदम, वो तवे को चिपकते नहीं है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। आई नो ऑल यू लेडीज मस्ट बी फेसिंग कि अगर चीला चिपक गया तो उसका क्या करना है। तो रवा डालते हैं तो वो चिपकता नहीं है। अगर आप एग्स खाते हो तो इसके अंदर एक एग भी फोड़ के डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया दूसरे दिन का। फिर जो थाली पीठ रहता है, जो मराठी थाली पीठ खाते हैं हर आजकल बहुत सारे लोग, ये थाली पीठ भी खा रहे हैं, उनको अच्छा भी लगता है। हेलो शोभा मैडम। सो सो आजकल बहुत सारे लोग ये थाली पीठ भी खा रहे हैं। तो उसका जो आटा होता है वो अपने को रेडीमेड बाजार में मिल जाता है। तो वो रेडीमेड बाजार में से लाके आप थाली पीठ का जो प्रोसेस है कैसा बनाना, अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अपने को दिखते हैं कि थाली पीठ कैसे बनाना है। दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। उसके साथ ही ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आती है आजकल, उसमें जो म्यूसिली रहती है, म्यूसिली के अंदर आप कोई भी फ्रूट डालो, प्रोटीन पाउडर डालो, दूध डालो या छाछ डालो, और वैसे भी आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। देन देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मूदीज ऑल्सो आर अवेलेबल। स्मूदीज मतलब क्या करना है कि 2 केले हैं, उसको थोड़े ब्रेकफास्ट सीरियल या ओट्स के साथ उसको अच्छी तरह से चर्न करो, उसमें थोड़ा सा दही डालो, थोड़ा दालचीनी का पाउडर डालो, चाहिए तो अदरक थोड़ा सा छीन के डालो, और बादाम या अखरोट ऐसे कोई ड्राई फ्रूट डालो, एंड यू मेक अ स्मूदी आउट ऑफ इट। इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर अ ब्रेकफास्ट। जिनको बहुत ज्यादा भरपेट नहीं खाना है वो ये 1 ग्लास स्मूदी पी के, उनको बहुत मतलब अगर ये स्मूदी आप 8 साढ़े 8 बजे पीते हो तो टिल 1-1:30 अपने को भूख नहीं लगती है। दिस इज वॉट आई मेंट बाय कि स्पेसिंग हो जाता है डाइजेशन में। अगर आप बहुत स्वीट खाते हो तो तुरंत आपको भूख लग जाती है, 11-11:30 बजे भूख लग गई। मगर ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हो तो बाय 8:30 इफ यू हैड द ब्रेकफास्ट टिल 1:30 और से 2 o'clock आपको भूख नहीं लगती। समझ गए ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन एंड द फैट जो अपने शरीर को हेल्पफुल है। तो अभी अपन ने तो डाइट को देख लिया, लाइफस्टाइल मैंने बताया आपको कि एक्स्ट्रा अपने को इंसुलिन बॉडी में सर्ज नहीं करवाना है, दैट इज गोइंग टू बी आवर मेन एम, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये डाइट के ऊपर आप ध्यान दो। अभी नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल चेंज। मैंने जो बताया कि डायबिटिक कैपिटल इंडिया क्यों है, इट इज बिकॉज वी हैव बिकम वेरी सिडेंट्री। अपना ज्यादा काम बैठ के फोन को देखो या टैब को देखो, और पूरे दिन हम लोग अगर देखते हैं तो 99% ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑल डे। ओके, तो जब भी मैं कसरत पूछती हूँ किसी को आप क्या कसरत करते हो, तो पहले मुझे लोग बोलते नहीं चलने को नहीं जा सकते। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि चलना ये मेरे हिसाब से या किसी भी डॉक्टर के हिसाब से कसरत नहीं है। चलना इज ओनली एन एक्टिविटी। जैसे पहले एक्टिविटी होती थी, अगर आपको पता हो कि पहले के जमाने में औरतें उठ के सुबह इतना सारा काम घर में कर लेती थी, तो उसकी वजह से दे यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। अभी मेरे एक पेशेंट ने मुझे एक सवाल पूछा था कि यूट्यूब के अंदर एक डॉक्टर ने कहा है कि 250 तक कोलेस्टेरॉल अगर होता है तो पुराने मतलब हमारे मैं जब पढ़ती थी तब हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं तो 200 तक कोलेस्ट्रॉल अलाउ करते थे, नॉन वेजिटेरियन है तो 250 है, हम लोग कहते थे इट्स फाइन। अभी डॉक्टर्स कहते हैं इट्स नॉट फाइन। क्यों? तो वो एक किसी डॉक्टर का एक यूट्यूब पे एक है, वो कहते हैं ये सब गलत है, ये सब डॉक्टरों का झोल है कि 250 तो कोलेस्ट्रॉल चलता है, दिस इज ऑल रबिश, ये डॉक्टरों का एक गेम है कि अपने को स्टैटिन ड्रग्स दे या अपने को अपने उसमें ट्रीटमेंट के अंदर अपने को जमाए रखे, उसके लिए है। नो नो फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको समझ लो, जब भी एक्टिविटी ज्यादा थी
तो 200 कोलेस्ट्रॉल परमिटेड था। अभी एक्टिविटी कम है तो कोलेस्ट्रॉल भी कम ही होना चाहिए ना। लॉजिकली आप सोचो, अगर अपनी एक्टिविटी कम है तो अपन इतना कोलेस्ट्रॉल पाल नहीं सकते, उसको पचा नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? फॉर दैट रीजन दी डॉक्टर्स टेल यू कि कीप योर कोलेस्ट्रॉल लो। सो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आजकल 200, 150 और 200 के बीच में हम लोग अलाउ करते हैं, और वेजिटेरियन आप हो तो 150 तक ही अपना कोलेस्ट्रॉल रखो, क्योंकि एक्टिविटी कम है। अंडरस्टूड ना? ये लॉजिक आप समझ लो, ये डॉक्टरों का कोई झोल वगैरह नहीं है, उनको ये कम करना पड़ा है क्योंकि अपनी एक्टिविटी ही कम है। तो अभी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाए? तो कोई भी मुझे जब कहता है कि मुझे कसरत के लिए टाइम नहीं है, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर सकती, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस सेंटेंस कि मुझे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। I have retired, but all these years I've been a very active person. 2 बार की डिस्पेंसरी, उसके साथ मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, उसके साथ ही मेरा ये जो सोशल वर्क है, इधर जाना, किसी संस्थाओं में जाना, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, योगा सिखाना, ये सब काम भी दोपहर के टाइम में चलता था। उसके साथ साथ पूरा घर की 3 बार मैं फ्रेश रसोई बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम अलग अलग और फ्रेश। और फिर भी मैं हर रोज, अभी रिटायर होने की वजह से 2 बार, मगर पहले पूरा 1.5 या 2 घंटे सुबह एक्सरसाइज के लिए मेरा जाता था। जिम जाना, जिम के बाद में तैरने को जाना, जब तैरना स्विमिंग पूल बंद होता है उस दिन वॉक करना, बिकॉज वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग आर फॉर द हार्ट, for the health of the heart. Activity is good for the health of the heart. And exercise क्यों important है? अभी मैंने जैसे किया ना बाइसेप्स, अपन बाइसेप्स करते हैं ना ऐसे, तो ये जो बाइसेप्स अपने होते हैं, ये मसल्स के अंदर से भी शुगर डाइजेस्ट हो जाती है, तो उनको एक्सरसाइज देना इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, अपने मसल्स जो है ना उनका लेंथ बढ़ाना है और उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना है। उनका लेंथ बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? लेंथ बढ़ाने के लिए योगा जैसा कुछ नहीं है। योगासन जो रहते हैं, योगासन मैं कह रही हूं, प्राणायाम नहीं, योगासन। योगासन जो करते हैं हम लोग, दैट इज वेरी गुड फॉर लेंथनिंग द मसल्स। क्यों? अभी आप सोचो, आप पीछे मुड़ के फिर नीचे जाके अपने पाँव को टच कर रहे हैं, तो पाँव को पहले दिन आप टच नहीं कर सकते, घुटनों तक ही हाथ जाते हैं। दूसरे दिन आप खींच के और आगे लेके जाते हो, तीसरे दिन और नीचे लेके जाते हो, फिर टीचर गिनती है 15 गिनना होने तक आपको उसी पोजीशन में रहना होता है। ओ इधर दर्द, ओ इधर दर्द हो रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना? फिर धीरे धीरे बॉडी को आदत होने लग जाती है और ये सारे मसल्स अपने बैक के स्ट्रेच होने लग जाते हैं। जैसे ये मसल स्ट्रेच होंगे तो आपको जो कुछ घर का काम आप करते हो, समझो उसमें आपको अच्छा, मतलब इट बिकम्स इजियर। कैसे मैं बोलती हूँ, आप यूट्यूब पे या गूगल पे फंक्शनल ट्रेनिंग ये क्या है इसको सर्च करो। फंक्शनल ट्रेनिंग आजकल हर जिम में भी आता है, देखो फंक्शनल ट्रेनिंग, वी विल टेक फंक्शनल ट्रेनिंग ऑन सो मेनी डेज, ऐसे आता है ना। तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है भला? मतलब फंक्शन, जो अपन फंक्शन करते हैं, जो अपन काम रेगुलरली करते हैं, उसमें अपने बॉडी में कोई विकृति ना हो, उसके लिए किया जाने वाला एक्सरसाइज इज फंक्शनल ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई खेल कूद में है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में कैसा है, बैट्समैन है तो या बॉलर है तो उसकी शोल्डर्स और ये सारे मसल्स उसको एक्सरसाइज करने बराबर है ना। अगर उसको ये एक्सरसाइज वार्म अप किए बगैर अगर वो बॉल डालेगा तो उसको इंजरीज होगी ना। इसके लिए ये सारा उसको एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना चाहिए। तो फिर अभी घर, अगर कोई औरत घर में है, वो कपड़े धो रही है, बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है और खाना बना रही है, कोई भी होम हाउस वाइफ है, उसको कसरत, कोई बोलेगा उसको कसरत की क्या जरूरत है, इतना तो काम कर रही है। काम कर रही है, मगर जब वो झुक के कपड़े धो रही है या झुक के बर्तन मांज रही है,
बैक है, सारा काम करते हैं, वेट ट्रेनिंग, ये सारा अगर वो औरत करती है तो उसकी जो बैक के मसल्स है सारे एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर वो नीचे झुक के अगर कपड़े धोती भी है तो उसको बैक में पेन नहीं होता है। तो ये बात आप समझ लो। बहुत सारे डॉक्टर्स आप जाते हो, अरे आप घर का तो काम करती हो तो कितना सारा काम करती हो। आप ही देखो, कचरा अगर निकालना है तो अपने को झुक के निकालना है ना कचरा। तो जब ये झुकते हैं तो ये अपर बैक में बहुत स्ट्रेन हो जाता है। सो फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू फंक्शनल ट्रेनिंग। जो कोई आपकी फंक्शन हो, कि समझो आपको ऑफिस में जाने के लिए ट्रेन और बस में सफर करना पड़ रहा है। मतलब क्या है, आपको ऐसी कुर्सी में विच इज नॉट कंफर्टेबल, ट्रेन की सीट भी कंफर्टेबल नहीं रहती है, उसमें आपको समझो 2 घंटे बैठ के जाना है। तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शनल लोगे कि आपकी लोअर बैक जो है, कोर और लोअर बैक स्ट्रांग हो जाए। तो कैसे है, ब्रिज बोलते हैं ना, पेट पे सो के पूरा, ये पूरा कोर ऊपर उठाना नीचे करना, ये ब्रिज से अपना लोअर बैक एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेस रेगुलरली करे तो अपना फंक्शन क्या है, ट्रेन में रोज सफर करना, बस में रोज सफर करना, तो उसके लिए जो अपने को प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका डाइट क्या होना चाहिए और एक्सरसाइज कौन सा होना चाहिए। लेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्टिविटी, 3 पार्ट्स, राइट। एक्टिविटी में आ गया चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, तैरना, ये सारे जिससे अपने हार्ट को ज्यादा एक्सरसाइज होती है। और स्ट्रेंथनिंग के लिए मसल, वेट्स वेट्स को उठाना, ओके। और लेंथनिंग के लिए योगासन करना। अभी जब भी मैं ये सब कहती हूँ ना दवाखाने में, तो मुझे पेशेंट पहला सवाल पूछते हैं, मगर मैडम जब ये छोड़ देंगे तो फिर से बढ़ जाएगा ना वजन। अरे भाइयों, छोड़ना क्यों है? मैं पहले कहती हूँ, एक तो छोड़ना क्यों है, और दूसरी बात शुरुआत तो करो। छोड़ने की बात अभी बाद में मत, बाद में सोचनी है, पहले शुरुआत तो करो। अगर शुरुआत करने में ही आप इतना सोच रहे हो कि भाई मैं छोड़ूंगी तो क्या होगा, ऐसा होगा, तो शुरुआत ही नहीं की तो कैसे आपको फायदा होगा, राइट। तो कैसे, आहार और विहार हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब आहार क्या लेना है और आपकी एक्टिविटी क्या करनी है। उसके साथ में मैं औषध के बारे में भी कुछ कहूंगी। औषध मतलब क्या, मैं क्या कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो आजकल मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनको बहुत सप्लीमेंट्स भी लिख के देती हूँ। सप्लीमेंट्स कौन से, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें, क्योंकि अपने फूड में से मिल नहीं रहा है। तो मुझे पेशेंट्स पहला सवाल पूछते हैं, मैडम इतनी सारी बताइए दवाई क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हेमोग्लोबिन बहुत कम होता है। अगर आपका हेमोग्लोबिन 9 और 10 है तो आपको कमजोरी लगेगी, उत्साह नहीं लगेगा काम करने के लिए, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। तो ये सारी चीजें है ना, ये मैंने बोला उसको औषध, मगर ये औषध के अंदर नहीं आती है, दे कम एज सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब दैट थिंग दैट हेल्प्स अस इन आवर डाइट। अपने डाइट में जो कम पड़ रहा है वो इन गोलियों से अपने को मिल रहा है। सो व्हाट इज द हार्म? अगर बी कॉम्प्लेक्स, B12, खास करके अगर आप वेजिटेरियन हो तो B12 कम होता है, तो B12 की कैप्सूल आप हर रोज जरूर एक ले। इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ सप्लीमेंट, ओके। सो बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, कैल्शियम है, D3 विटामिन है, ये सारी चीजें आप जरूर लो। और अभी मैं कैसे, ये सारी चीजें वेट के हिसाब से आपका शरीर देख के लेनी चाहिए। तो आपके जो कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनके पास आप जाके प्रिस्क्रिप्शन ले लो कि मैं कौन सी, मुझे ये सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए डॉक्टर साहब, आप मुझे लिख के दे दो। मुझे B12 लेनी है, आयरन लेनी है, और मुझे कैल्शियम लेनी है। अभी बहुत सारे लोग D3 और B12 का ब्लड चेक करके फिर गोलियां शुरू करते हैं, वो भी सही है। अगर आपका B12 बहुत हो जाता है, सो डू द टेस्ट बिफोर हैंड, और फिर आप D3, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, इन सारी गोलियों को आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय बीच में अपन ये लेके, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो
तो आप हैंड रेज करके या आप खुद को अनम्यूट करके we will take some question answers so that it will be a more interactive session. So does anybody have any questions? हैंड रेज करके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आपने जो वो ब्रेकफास्ट का बताया ना, तो मैं घर पे नहीं खाना, मैं बाहर का बच्चे लोग को खिलाती ही नहीं। घर में वो रोटी पराठा और वो इडली डोसा में वही बना के खिलाती हूँ, मैं भी वही खाती हूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो घर का बनाया हुआ भी वो शुगर ही है। अगर तुमने सिर्फ गेहूं की रोटी बनाई और उसको चाय के साथ खाया तो इट इज एज गुड एज ईटिंग शुगर ओनली। तो इसके लिए उसमें कुछ दाल पड़ना जरूरी होता है। तो अगर मैं सब्जियां खाती हूँ मैम। नहीं, मगर वो उस समय सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ तुमको रोटी के साथ 4 गुनी सब्जी खाना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गई ना? एक समझ साथ गई। इक्वेशन 1:4 होना ही चाहिए एट ईच मील। और मैं वो पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें शिमला मिर्ची और वो चपटी चपटी फलियां आती है ना, हाँ वो हाँ अंडा वो सब डाल के बनाती हूँ। करेक्ट, चिकन डालो। हाँ, हाँ चिकन सुबह से खाते हैं ना बच्चे, हाँ मैंने हाँ इसके लिए मैं अंडा खाती हूँ। हाँ वेजिटेबल्स। और वो पराठा वगैरह बनाती हूँ, तो उसके साथ में बच्चों को है ना केचप और एक अंडा उबाल के दे देती हूँ, हाँ वो वो खा लेते चलेगा, हैं। अच्छा। वो चलेगा। इवन ऑमलेट या फ्राई करके भी चपाती के साथ चलेगा। ओके। हाँ, तो ऐसा या कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। या वो कुट्टू पराठा बनाते हैं ना, जैसे रोटी को छोक के उसको उसको तड़का देके तेल राई वगैरह डाल के उसके टुकड़े बना और के। मैं आपको हाँ हाँ उस बाकी मैं बनते हैं, हाँ बच्चों नहीं, का ये तुम बिल्कुल। अगर चपाती के साथ तुम अंडे दे रही हो तो तुम सही कर रही हो, फिर तुमको कोई टेंशन नहीं। और है ना, रोज रात को जो एक ग्लास दूध देती हूँ ना मैम, उसमें मैं कुछ भी अभी सैलरी आया नहीं आएगा तो फिर मैं हॉर्लिक्स करके मिक्स करके देती हूँ। मैं तो सादा दूध नहीं देती हूँ, हॉर्लिक्स मिक्स करती हूँ। प्लेन दूध ही देना। खाली दूध ही दूँ? प्लेन दूध इज बेटर। खाली प्लेन दूध दो और बाद प्लेन में कुछ दूध भी नहीं डालना? या फिर ड्राई फ्रूट अगर उनको अच्छा लगता है तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके ड्राई फ्रूट के बच्चों को। मैंने हाँ पाउडर भी चलेगा। यस करेक्ट। वो करके उसको मैं हल्का सा शक्कर में उसको बच्चों लोग को देती हूँ। यस, और बच्चों को थोड़ी शक्कर चलेगी, मगर अगर तुम्हारे बच्चे जरा मोटे हैं तो शक्कर कम कर। एकदम दुबले पतले हैं तो मैम, फिर इसलिए कोई मुझे सब। हाँ देन इट इज ओके टू गिव शुगर, बट नहीं तो शुगर ज्यादा मत देना बच्चों को। हाँ थैंक यू मैम। गुड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक तो कुछ सोच रही है।